सलाम अलैकुम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे सैयदा से जिन्होंने बखूबी से पहला लेवल पार कर लिया है और वो यहाँ से कम 1000 रुपए जीत कर जाएंगे और साथ ही साथ उनके तीनों लाइफलाइन अभी भी महफूज है। वेरी गुड, वेल आंसर्ड सैयदा। इसी कॉन्फिडेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये है सेकंड लेवल जहां आपके पास 3 लाइफलाइन है। आपको बहुत ध्यान से जवाब देना होगा क्योंकि यहाँ पर दूसरे लेवल पर सवाल थोड़े ट्रिकी होंगे, थोड़े डिफिकल्ट होंगे। शुरू करें? हाँ। वेरी गुड। दूसरा लेवल का पहला क्वेश्चन सैयदा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कुरान मजीद में किस नबी को उसवाए हसना कहा गया है? आपके ऑप्शंस है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या फिर डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसवाए हसना यानी एग्जाम्पल, एक नमूना जिंदगी का। कुरान मजीद में किस नबी को एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ कहा गया है? क्या लगता है आपको? आपके पास 3 लाइफलाइन है सैयदा। हज़रत इब्राहिम। आपको लगता है सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्या आप श्योर हैं इस बारे में? क्योंकि ये दूसरा लेवल है सैयदा और सवाल आसान नहीं होंगे और ना ही उनके जवाब। बताइए। अगर आप चाहें तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। फिफ्टी 50-50। आप 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप किन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं? आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रही हैं और किस में कंफ्यूज हैं आप? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सी और डी में आप कंफ्यूज हैं। और आप 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं। ठीक है। कंप्यूटर सैयदा 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहती है। आप हमारे सामने एक सही और एक गलत जवाब रखिए और बाकी के 2 गलत जवाब मिटा दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज द रॉन्ग आंसर। अच्छा हुआ आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। अब आपके सामने है सिर्फ बी और डी। बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लगता है आपको? अब इन 2 ऑप्शन में बी और डी में क्या लगता है आपको? बी या डी क्या सही जवाब होगा? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको लगता है डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही जवाब है? महफूज कर दो। हाँ। कंप्यूटर डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। डी इज द राइट आंसर। आपका जवाब बिल्कुल सही है। डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसे कुरान मजीद ने उसवाए हसना कहा है। वेरी ट्रिकी। आप बस सी और डी में कंफ्यूज थी। सी गलत जवाब था। अभी आपकी एक लाइफलाइन तो चली गई है सैयदा। अब आपके पास है सिर्फ 2 लाइफलाइन, एक है फ्लिप और दूसरा है डबल फ्रीज। दूसरा सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके सामने एक वीडियो प्ले किया जाएगा। आपको उस वीडियो को देखकर पहचानना है कि ये कौन सी मस्जिद है। आपके ऑप्शंस हैं ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद हरम, सी मस्जिद नबवी या फिर डी मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद का ये वीडियो है? मस्जिद नबवी। आपको लगता है ये मस्जिद नबवी है? सी महफूज कर दो। हाँ। कंप्यूटर सी मस्जिद नबवी को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी मस्जिद नबवी इज द राइट आंसर। ये जो तस्वीर है, जो वीडियो है, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़री है। मस्जिद नबवी कहा जाता है इसे। आपने ये मस्जिद की ज़ियारत की है? हाँ। आपने की है? हाँ। वेरी गुड, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि हम सबको एक बार फिर, और जो नहीं गए उनको ज़ियारत नसीब हो। लाई आमीन। वेरी गुड।
इलाहे आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं सैयदा। ये है तीसरा सवाल सेकंड लेवल का। उम्मुल फजल की शादी किस इमाम से हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, बी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, सी इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम। उम्मुल फजल की शादी किस इमाम से हुई? उम्मुल फजल अब्बासी गवर्नमेंट के एक खलीफा थे जिनका नाम था मामून, वो उनकी बेटी है। उम्मुल फजल मामून की बेटी है। अब आपको बताना है कि उम्मुल फजल की शादी किस इमाम से हुई। क्या वो ए इमाम बाकर अलैहिस्सलाम थे, क्या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम या फिर इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम? आपको अंदाजा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास दो लाइफलाइन है सैयदा, फ्लिप और डबल फ्रीज। आपको लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं करना। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? इमाम तकी अलैहिस्सलाम। आपको लगता है सी इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम। महफूज कर दूं? हाँ। कंप्यूटर सी इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। परफेक्ट, इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। वेरी इंप्रेसिव सैयदा। कैसे पता था आपको ये जवाब? इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मामून रशीद नहीं था। मामून रशीद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के टाइम पे नहीं था। इमाम रज़ा को तो उसने जहर दे के मारा था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को तो जहर दे के मारा था। अच्छा, तो इमाम तकी अलैहिस्सलाम से ही हुए। तो आपको लगता है तो इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम वाज द ओनली ऑप्शन आपके सामने। आपने कैलकुलेट किया, एनालाइज किया और हिस्ट्री को रिवाइव किया और आपको जवाब मिल गया। खैर, आपका जो भी तरीका था रिवाइव करने का हिस्ट्री, वो पता नहीं सही था कि नहीं, बट जवाब तो बिल्कुल सही है। इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव सैयदा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं चाहती हूँ कि आप सेकंड और थर्ड लेवल पार करें और यहाँ से ज़्यादा जीत कर जाएं। वेरी गुड। चलिए, चौथा जो सवाल है सैयदा, वो है एक ऑडियो। आपके सामने एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, आपको पहचानना है कि ये क्या है। कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। आपको पहचानना ये कौन सा सूरा है? ए सूरह रहमान, बी सूरह यासीन, सी सूरह हमद या फिर डी सूरह आला? सूरह आला। डी सूरह आला। कॉन्फिडेंट? हाँ। महफूज कर दूं? हाँ। चलिए, डी सूरह आला को महफूज कर देते हैं। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। वेरी इजी, डी सूरह आला इज द करेक्ट आंसर। ये सूरह आला की आयत थी जो आपने अभी अभी सुनी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल सेकंड लेवल का। सैयदा, अगर आपने ये सवाल का जवाब दे दिया तो आप यहां से कम 2500 जीत कर जाएंगे। बहुत ध्यान के साथ। पांचवा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सैयदा ये रहा। आसमान से दस्तरख्वान किस नबी की दुआ पर नाजिल हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आसमान से दस्तरख्वान किस नबी की दुआ पर नाजिल हुआ? ए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। क्या लगता है आपको? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। आपको लगता है ए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। क्या करूं बताइए। आपके पास दो लाइफलाइन है, या फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को महफूज करूं? क्या करूं? बताइए, किसे महफूज करना चाहेंगे?
लाइफलाइन का इस्तेमाल करना है? फ्लिप। आप फ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? ठीक है। कंप्यूटर सईदा फ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी। ये सवाल को फ्लिप कर दीजिए और हमारे सामने एक नया सवाल रखिए। लेकिन सईदा, सिर्फ बताने के लिए हमारे ऑडियंस को कि सही जवाब क्या है, आप किसे महफूज करती? हजरत जकरिया। आप ए हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को महफूज करती। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये सही जवाब होता या नहीं। कंप्यूटर ए हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब होता या नहीं। इट वुड हैव बीन अ रॉन्ग आंसर। बच गए। अच्छा हुआ ना आपने फ्लिप कर दिया। सही जवाब था सी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनके लिए दस्तखान आया था आसमान से, उनकी दुआ जब हुई थी। अगली बार आपको ये जवाब याद रहेगा। और अच्छा हो आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। चलिए, जो फ्लिप हो चुका है, नया सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? आपके ऑप्शंस है ए जलील, बी ज़बीहुल्लाह, सी हबीब या फिर डी इसराइल। ज़बीहुल्लाह। आपको लगता है बी ज़बीहुल्लाह? आप कॉन्फिडेंट हैं या कंफ्यूज? क्योंकि आपके पास लाइफलाइन है। कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं सैयदा, तो मैं चाहूंगी कि आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो बताइए सैयदा, क्या लगता है आपको? ज़बीहुल्लाह। ज़बीहुल्लाह। सैयदा, अगर आप कंफ्यूज हैं तो मेरा ओपिनियन होगा आपके लिए कि आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर दीजिए। डबल फ्रीज, एक ही लाइफलाइन बची है जो है डबल फ्रीज, जहां आप एक की जगह दो ऑप्शन को फ्रीज कर सकती हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो वो अलग बात है। क्या करना चाहेंगे आप? डबल फ्रीज। डबल फ्रीज, आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी। डबल फ्रीज, कौन से दो ऑप्शन है जो आप फ्रीज करना चाहेंगे? इसराइल और ज़बीहुल्लाह। आप बी और डी को महफूज करना चाहेंगे। हाँ। कंप्यूटर सैयदा उनकी आखिरी लाइफलाइन जो है डबल फ्रीज को इस्तेमाल करना चाहेंगी, और जो दो ऑप्शंस हैं जिनको फ्रीज करना चाहेंगी वो है बी ज़बीहुल्लाह और डी इसराइल। बताइए इनमें से क्या एक सही है, एक गलत, या फिर दोनों गलत? क्या लगता है आपको, होगा सही जवाब? शायद। शायद। कौन सा होगा सही जवाब अगर होगा तो? बी या डी? ज्यादा किस पर आपको लगता है? डी। डी। आपको लगता है इजराइल सही जवाब होगा? अब वो हो गया फ्रीज, बी और डी। आप जानना चाहेंगे सही जवाब क्या है? हाँ। बी ज़बीहुल्लाह इज द रॉन्ग आंसर। वो गलत जवाब होता, जिसे आपको लग रहा था कि सही जवाब हो सकता था, कंफ्यूज थी आप। लेकिन डी जो इसराइल है इज द करेक्ट आंसर। डी इजराइल इज द करेक्ट आंसर। डर गई थी आप? हाँ। थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज थी आप। आपको लग रहा था ज़बीहुल्लाह होगा, बच गई आप। इसलिए मैंने कहा कि आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा हुआ ना? साइन ऑफ रिलीफ। 2 लेवल पार हो चुके हैं सैयदा। हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा, खुशी हो रही है? हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी खुशी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तीसरे लेवल की ओर। आप यहाँ से मुतमईन हो जाइए, 2500 आपको डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तीसरा लेवल पार करें, जो बहुत डिफिकल्ट है। तैयार हैं? हाँ। चलिए, लेकिन उससे पहले हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक सैयदा। हम फौरन जाके फौरन आएंगे। नाज़रीन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।